BCom Sem 2 English Medium Accountancy. Chapter number 2 Fire Claim Accounts Method Loss of Profit. सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 2018 का सम है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ consequential loss of profit claim. Date of fire 30/6/2018. Indemnity period 6 months. Date on which business activities attend normally 31st October 2018. Insurance policy 80,000. Net profit for the year ended on 31/3/2018 50,000. एंड ब्रैकेट में दिया हुआ है आफ्टर स्टैंडिंग चार्जेस फॉर ₹16,000. ओके. नेट सेल्स फॉर द ईयर ended on 31/3/2018 3,30,000. Turnover for the year ended on 30/6/2018 3,20,000. Sales during 30/6/18 to 31st October 2018 80,000. Sales during 30/6/2017 to 31st October 2017 first. Sales during 30/6/2017 to 31st October 2017 1,30,000. The rate of profit on the sale for the year 2017 shows reduction in profit by 2%. So सम की कुछ बेसिक चीज़ें हमें लिखनी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सो फर्स्ट है डेट ऑफ फायर, देन इंडेमनिटी पीरियड, देन इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टैंडिंग चार्जेस, देन डेट ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, डेट ऑफ प्रीवियस पीरियड. ओके. सो अब हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज लिखेंगे. ओके. सो डेट ऑफ फायर का है वैल्यू डेट 30/6/2018. देन इंडेमनिटी पीरियड 4 मंथ्स आएगी बिकॉज फायर का इफेक्ट हमें 4 मंथ्स ही रहा है. ओके. देन 80,000. Indemnity period 6 months. Date on which business activities attend normally 31st October 2018. इसका मतलब है कि बिजनेस में एक्टिविटीज कब से नॉर्मली अटेंड होनी शुरू हो चुकी थी. सो 31st October 2018. यहाँ पे भले ही 6 मंथ्स दिया है पर नॉर्मली बिजनेस कब से वर्क हुआ. सो 31st October के बाद से विच मीन्स 4 मंथ्स. ओके. इसलिए मैंने वहाँ पे 4 मंथ्स लिया था. Then date of indemnity period. So date of indemnity period first आएगा यहाँ पे indemnity period का. तो 36/18 to date of indemnity period 36/18 to 31st October 2018. Then date of previous period. So last year same date का हमको लिखना है. So 36/17 to 31st 10/17. सो ये हमने लिख दिया प्रीवियस ईयर का भी वैल्यू. सो ये जो हमने यहाँ पे किया ये सब हमारा स्टेप 1 था. देन आफ्टर दैट अब हम लिखेंगे स्टेप 2. स्टेप 2 है शॉर्ट सेल. सो अब यहाँ पे हम करने वाले हैं सम सेल ऑफ प्रीवियस ईयर. सो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है सेल की 1,30,000. देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड. सो इंडेमनिटी पीरियड की वैल्यू है 80,000. सो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आएगी 50,000. ओके. तो यहाँ पे फर्स्टली हम लिखते हैं सेल ऑफ प्रीवियस ईयर. सो वो हमने लिख दिया 1,30,000. देन हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है और एल्स ऐड करना होता है जो परसेंटेज क्वेश्चन में मेंशन किया होगा इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है वो हमें. तो ये क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं किया हुआ है. सो इसके लिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड 80,000. देन वी गेट द आंसर 50,000. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप 3. सो इसमें भी 2 स्टेप होते हैं.
सो फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल. ओके, सो फर्स्ट नेट प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला ये. सो नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग एक्सपेंस, देन इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इंटरेस्ट, देन मल्टीप्लाई बाय 100, देन हम इसे डिवाइड करेंगे सेल्स से, देन लास्ट में हम इधर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट का परसेंटेज जो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है वो. सो नेट प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमें. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2018. सो इसकी वैल्यू है 50,000. सो हम ये वाली वैल्यू लेंगे. ओके, सो हमने यहाँ लिखा है 50,000. देन यहाँ पे मेंशन किया है स्टैंडिंग एक्सपेंस, और फिक्स एक्सपेंस भी हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्टैंडिंग चार्जेस इतना है 16,000. ओके, सो हम ये वाली वैल्यू लेंगे. सो यहाँ हम लिखेंगे 16,000. देन आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में हमको यहाँ पे कुछ दिया नहीं है. देन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सेल्स. सेल्स जो है वो हम नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग लेंगे. सो नेट प्रॉफिट में हमको क्या डेट दी थी 31/3/2018. सो उसके अकॉर्डिंग हम सेल्स लेंगे. सो यहाँ पे दिया 31/3/2018 नेट सेल्स, तो हम ये वाली सेल्स लेंगे. सो इसकी वैल्यू है 3,30,000. ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 3,30,000. ओके, देन इसको इस तरह से क्या ऐड करके, देन आफ्टर इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे 3,30,000 को, देन हमको आंसर मिलेगा 20. देन यहाँ पे मैंने नेट प्रॉफिट लिखा था. सो ये आप ऊपर लिखना चाहे फॉर्मूला में तो लिख सकते हैं, और एल्स आप लास्ट में डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना कि आपको ऐड करना है. सो यहाँ पे हमको मेंशन किया था 2% क्वेश्चन में. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, the rate of profit on the sales for the year 2017 shows the reduction in the profit by 2%. जो यहाँ पे 2% है रेट ऑफ प्रॉफिट का, सेल्स में रिडक्शन हुआ है करके. सो हम उसको वहाँ पे माइनस करेंगे 2%. ओके, सो यहाँ पे हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2%. सो हमें मिलेगी वैल्यू यहाँ पे 18%. ओके, देन थर्ड स्टेप का सेकेंड स्टेप यहाँ पे करना है परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड ऑफ सेल. ओके, सो यहाँ पे सम अश्योर्ड अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100. सो सम अश्योर्ड की वैल्यू दी हुई है हमें 80,000. आपको इस तरह से मेंशन किया होगा इंश्योरेंस पॉलिसी, सम अश्योर्ड, सम इंश्योर्ड, इन तीनों में से किसी भी तरह से आपको मेंशन किया होगा. आपको ज़रा ध्यान रखना है उस चीज़ का. ओके, सो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 80,000. सो हमने वो वैल्यू ली. ओके, सो यहाँ पे हमने लिख दिया इस तरह से, देन मल्टीप्लाई बाय 100. देन यहाँ पे सेल बोला है. ओके, परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड ऑफ सेल. सो यहाँ पे सेल मेंशन करनी है हमें. सो आफ्टर दैट वहाँ पे सेल्स का पूछा था. सो टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 36/18. सो यहाँ पे वैल्यू है 3,20,000. सो हम ये वाली वैल्यू लेंगे. सो यहाँ पे हमने लिख दिया है 3,20,000. देन हम उसको कैलकुलेट करेंगे. सो हमें वैल्यू मिलेगी इसका परसेंटेज 25%. देन आफ्टर लास्ट स्टेप, स्टेप 4, अमाउंट ऑफ क्लेम. सो आफ्टर दैट यहाँ पे लिखना है हमें फॉर्मूला में शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई बाय लोअर परसेंटेज ऑफ सेल. सो शॉर्ट सेल यानी कि हमारा जो सेकेंड स्टेप का आंसर होगा वो वाला. सो यहाँ पे हमें मिला था 50,000. ओके, यहाँ पे बोला है लोअर परसेंटेज ऑफ सेल.
स्टेप 3 के अकॉर्डिंग हमको लेना है। सो स्टेप 3 में 2 स्टेप है। फर्स्ट वाला है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, देन सेकेंड है परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड ऑफ सेल। सो इसमें भी हमें मिला है परसेंटेज, देन इसमें भी मिला है परसेंटेज। सो हमको परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग लेना है? सो विच एवर इज लेस, जो कम परसेंटेज है। सो यहाँ पे 18 है, 25 है, जो कम है वो लेंगे हम। पहले हम शॉर्ट सेल की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 50,000, देन दोनों में से कौन सा कम परसेंटेज था? सो 18% कम था, तो हम बोलेंगे। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, सो हमें वैल्यू मिल जाएगी 9,000। ओके, सो ये सम इतना था। थैंक यू।